So let us see this question. यहाँ पे a cubical block of wood 10 centimeter on a side floats at the interface of oil and water as shown in figure. ठीक है. The density of oil is 0.6 gram per centimeter cube. Density of water is 1 gram per centimeter cube. Mass of the block is. चलो. So इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो फ्लोटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट यूज कर. तो अगर कोई बॉडी डूबी हुई है किसी लिक्विड में और ये फ्लोट करती है, ऐसा तुमको दिख रहा है, देन व्हाट शुड हैपन कि इसका जो भी mg हो इट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय बॉयंट फोर्स, है ना. इसका जो mg हो दैट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय बॉयंट फोर्स, राइट. चलो, तो अब इस बॉडी के बारे में बात करें. इसमें दो अलग अलग लिक्विड्स हैं. दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि एक तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग गया है, कौन सा, mg, और ऊपर की तरफ जो बॉयंट फोर्स लगा, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड है, तो ρ1 v1g प्लस ρ2 v2g. ρ1 ρ2 हम लोग बोल दें कि भाई ये ρ1 है, ये ρ2 है ना. चलो, अब अगर वॉल्यूम लिखना है मेरे को, ये वाला, इसको अगर मैं v1 बोल रहा हूं तो ये v1 कितना हो जाना चाहिए, v1 हो जाना चाहिए, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का एरिया तो फिक्स है 10 स्क्वायर इंटू 6. v2 की अगर बात करते हैं तो अगेन वॉल्यूम तो एरिया तो फिक्स है 10 स्क्वायर इंटू 4, राइट. चलिए, तो लिखते हैं वैल्यूज कितनी आनी चाहिए. सो इट शुड बी ρ1 v1g. इसकी जो डेंसिटी है, ऑयल की जो डेंसिटी है, इट इज 0.6 v1. वॉल्यूम जो आ रहा है मेरे पास, इट इज 10 स्क्वायर इंटू 6 इंटू g प्लस ρ2 v2g. एक मिनट, इसको थोड़ा सा mg को छोटा कर लेते हैं. तो ρ2 v2g, इसके जो डेंसिटी है, पानी की डेंसिटी मेरे को पता है 1. 10 स्क्वायर इंटू 4 इंटू g इज इक्वल्स टू mg, राइट. सो लेट्स सी क्या आना चाहिए. g से g सबसे पहले उड़ा सकते हैं. देन दिस इज 0.6 into 6, it will be 3.6. 3.6 into 100, it will be 360 plus 400. So the mass is 760 grams. तो 760 ग्राम क्या अपने पास कई ऑप्शंस में है, बिल्कुल होना ही है, राइट.